सरकार वीक है, तभी तो पेपर लीक है। ये निकम्मी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। ये लूली लंगड़ी सरकार है। बैरिकेड तोड़ने के अलग अलग तरीके, पानी का टैंकर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त युवा और पुलिस के बीच जो झड़प थी, ईट की ईट बजा दी जाएगी इस केंद्र सरकार की। युवा की पूरी जिंदगी खराब हो रही है। ना डॉक्टर बनने दे रहे, ना इंजीनियर बनने दे रहे, ना प्रोफेसर बनने दे रहे। मन की भी बात करते हैं, मन की बातें नहीं है। विद्यार्थियों की मन की भी बात सुन ले। कभी हमारी समस्याओं को तो सुने, कभी जनता की समस्याओं को तो सुने। नरेंद्र मोदी अगर विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो देश के युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। ये सरकार पेपर लीक सरकार है। ये किस तरह से 10 साल से देश के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पर्दाफाश आज हुआ है, इनका खुलासा आज हुआ है। नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान बंद कमरे में डीले कर रहे हैं। हजारों करोड़ का घोटाला है। नरेंद्र मोदी जी, आपको देश के आगे माफी मांगनी होगी। शर्म आना चाहिए लोगों को। असली देश पेपर लीक नहीं करता है, देशद्रोही लोग हैं लोग। ये तस्वीर देखिए, बैरिकेड टूट चुका है। इस वक्त युवा और पुलिस के बीच जो झड़प थी उसमें बैरिकेड टूट चुका है। ये तस्वीर देखिए, आगे बढ़ते हुए युवा किस तरीके से बैरिकेड तोड़ चुके हैं। पुलिस ने पीछे से मोर्चा संभाला हुआ है, लेकिन बैरिकेड तोड़ दिया गया है और ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं जंतर मंतर से, जहाँ पर युवा कांग्रेस जो है, युवा कांग्रेस के प्रदर्शन चल रहे हैं। क्या कहेंगे? बैरिकेड तोड़ दिया है, हम लोग को ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। ये मोदी सरकार की है। जो बच्चे लोग हैं जो नेट की परीक्षा में है, जो लोग मेहनत करते हैं, उसका पेपर लीक हुआ है और पूरे साल की मेहनत पानी में डाल दी है। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर बैरिकेड गिरा हुआ है। मोदी जी तो परीक्षा पर चर्चा करते हैं और बच्चों को बताते हैं परीक्षा देना। परीक्षा चर्चा सिर्फ चर्चा ही करते हैं और वो है ना, मोदी जी चर्चा ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। परीक्षा के पेपर के लीक हो जाते हैं, बेचारे हर साल की मेहनत है और पानी में बिक जाती है। क्या कहेंगे? मोदी जी के शासन में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि यहाँ पे हमारे देश का हर युवा बहुत ही पीड़ित है। फिर चाहे वो एग्जाम को लेके हो या बेरोजगार को लेके हो, और हम युवाओं की आवाज बन के आज वो जोश के साथ आए और हम हमारे देश के युवाओं को न्याय देके रहेंगे। तो ये तस्वीर लगातार लोगों से बात कर रहे हैं और बात करके जो लोग बता रहे हैं सीधे सीधे मोदी सरकार पर जो है हमलावर है। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेड को खींचकर हटा दिया गया, और बल्कि सिर्फ खींचा नहीं गया है, पूरे रास्ते को खाली कर दिया गया। यह तस्वीर देखिए, पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है, एक लेयर अभी बाकी है, लेकिन बैरिकेड को तोड़कर ये तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेड टूट चुका है। जो रास्ते ब्लॉक किए गए थे आगे जाने के लिए, वो बैरिकेड को तोड़ दिया गया है। ये क्या कहेंगे? क्या बोल रही थी मैं? किस तरीके से बैरिकेड को तोड़कर यूथ कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो है श्रीनिवास मौजूद है, बीबी श्रीनिवास। ये डंडा हटा यार। क्या हुआ? बैरिकेड को धक्का मार के जो है पूरी तरीके से वहाँ से खाली कर दिया गया है। और हम ये बैरिकेड देखिए, जंतर मंतर के बीचों बीच, वहाँ से बैरिकेड को हटाकर जंतर मंतर के बीचों बीच ला दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। ये बैरिकेड है जो वहाँ पर लगा हुआ था और इसे हटा दिया गया है। यहाँ पर पूरा पेपर लीक का जो है ये पर्चा फैला हुआ है। बैरिकेड ना सिर्फ हटाया गया है बल्कि तोड़ दिया गया है इस बैरिकेड को, और ये पूरा जंतर मंतर पेपर लीक वाली इस पर्चे के साथ ये पूरा भर चुका है। तस्वीर हो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वहाँ पानी का टैंकर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, बैरिकेड तोड़ने के अलग अलग तरीके, पानी का टैंकर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं का ये देखिए, धक्का मारकर पानी का टैंकर आगे ले आए हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, क्या कुछ जंतर पानी का टैंकर जो है लेकर चल पड़े हैं। सर क्या कहेंगे? पानी का टैंकर से आप लोग बैरिकेड तोड़ने जाए। युवाओं की ये भारी संख्या देखिए और इस संख्या की मजबूती देखिए। बैरिकेड को तोड़कर रास्ते से हटा दिया गया है और हटाने के साथ साथ पानी का टैंकर लेकर आगे पहुंचे हैं। मोदी जब तक डरता है पुलिस को आगे करता है। मोदी जब तक डरता है पुलिस को आगे करता है। ये कहीं का न्याय नहीं है।
तरीके से तो पुलिस वाले भी घायल होंगे जो लोग आप लोग रास्ता यहाँ पर लोग युवा की पूरी जिंदगी खराब हो रही है, वो किसी ने देखा नहीं है। और जो गवर्नमेंट ने जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनको ये करारा जवाब है कि 6 महीने में हम ये गवर्नमेंट गिराएंगे और अपनी नई कांग्रेस गवर्नमेंट ये करेंगे। और जब सभी को एक न्याय मिलेगा। कुछ नहीं कर पा रही है कांग्रेस, विपक्ष जो है बिल्कुल कमजोर है। किसने कहा विपक्ष कमजोर है? जब से राहुल गांधी जी ने प्रतिपक्ष का सत्ता संभाला है, हम सड़क पे पहले भी थे, अभी भी हैं। देखिए मैडम, बात 24 लाख नीट के स्टूडेंट का नहीं है, बात 10 लाख नेट का स्टूडेंट का नहीं है, ये 34 लाख परिवारों का मामला है। लगभग 2 करोड़ के लोगों को आपने स्कैम के चक्कर में न डॉक्टर बनने दे रहे, न इंजीनियर बनने दे रहे, न प्रोफेसर बनने दे रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं पूछना चाहता हूं धर्मेंद्र प्रधान जी से कि आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप एक एग्जाम बढ़िया से कंडक्ट क्यों नहीं करा सकते? इस स्कैम में क्या आपके पास भी कुछ पहुंचता है? ये तमाम सवाल विपक्ष आज सड़क पर है और हम सड़क से संसद तक पहुंचेंगे। किसी में दम है तो वो रोक के दिखाए। प्रधानमंत्री तो परीक्षा पर चर्चा करते हैं, वो छात्रों को बताते हैं पेपर लिखना कैसे है, मोटिवेट कैसे रहना, उन्हीं पर आप लोग आरोप लगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, वो मन की भी बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं है। विद्यार्थियों की मन की भी बात सुन लें। उन्होंने जब भी परीक्षा पे चर्चा किया, स्कूल के छात्र छात्रों को बुलाया है, कभी वो कॉलेज के छात्र छात्रों को तो बुलाएं, कभी हमारी समस्याओं को तो सुने, कभी जनता की समस्याओं को तो सुने कि देश में किस तरीके से पेपर लीक होने पर एक किसान, नौजवान, बेरोजगार, मजदूर, रेहड़ी दीवारी वाले बच्चे किस तरीके से पढ़कर यहाँ तक पहुँचते हैं और आप क्या करते हैं? पेपर लीक कराने के बाद सारा सिस्टम ध्वस्त कर देते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पानी का टैंकर लेकर पहुंचे हैं बैरिकेड तोड़ने के लिए, और ये वहां पर जाकर हम आपको तस्वीर दिखा सकते हैं किस तरीके से पानी का टैंकर जो है वो आगे बैरिकेड को तोड़ने के लिए जो है ये तस्वीर सीधी आपको दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे, पानी के टैंकर से आप लोग बैरिकेड तोड़ रहे हैं? हमारा विरोध प्रदर्शन है, ये सरकार जागे, उन लोगों के साथ न्याय करे जो नीट में पीड़ित हैं, जो नेट में पीड़ित हैं। बार बार सरकार युवाओं के साथ, छात्रों के साथ अत्याचार और अन्याय कर रही है। क्यों पेपर लीक सरकार बन चुकी है? ये सरकार पेपर लीक सरकार है और भ्रष्टाचार के आखंड में सराबोर है। ऐसे सरकार की जरूरत नहीं है। अभी जुम्मा दूसरे के सहारे से सरकार बनाए लोग, भारतीय जनता पार्टी, मोदी, आज पता चलता है कि ये किस तरह से 10 साल से देश के अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कितने नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ अन्याय इन्होंने कर लिया है। पर्दाफाश आज हुआ है, इनका खुलासा आज हुआ है कि पेपर लीक हो रहा है, लेकिन 10 साल से ये सरकार यही करते आ रही है और इस देश के युवाओं ने अब ये ठाना है, वो जाग चुके हैं कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। 10 साल वाली रवैया अभी भी सरकार अपना रही है। आप जैसा कह रहे दूसरे के भरोसे सरकार बनाने के बाद भी अगर वही रवैया है, विपक्ष क्या कर रहा है जिसके पास जनादेश है? हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारी लड़ाई सड़क से लेके संसद तक है, तो सड़क में हम उनके कर्मठ कार्यकर्ता लड़ेंगे और संसद में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस संसद दलीय लड़ाई लड़ेगी। जो हमारी अलायंस है, इंडिया अलायंस है, वो लड़ाई लड़ेगी। क्या कहेंगे सर? सरकार वीक है, तभी तो पेपर लीक है। ये निकम्मी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ, बेरोजगारों के भविष्य के साथ, महिलाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। ये लूली लंगड़ी सरकार है। इस सरकार की बहुत जल्द विदाई होने वाली है। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से महिलाएं भी इसमें पीछे नहीं। ये सोची समझी साजिश थी। धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत रिजाइन देना चाहिए। परीक्षा रद्द करो, नीट परीक्षा रद्द करो, सरकार रद्द करो, नीट परीक्षा रद्द करो। क्या कहेंगे, सरकार आपकी बात मानने वाली है ये सब करने के बाद? सरकार को बात मानना पड़ेगी। ये अब लड़ाई देश के भविष्य की है। जिस ये तरीके लड़ाई से किसी गैर की नहीं है, ये लड़ाई हम हिंदुस्तानियों की है। जो 24 लाख परिवार को, जो 24 लाख जो स्टूडेंट्स है, वो नीट के एग्जाम को जो खराब किया गया है, जो संविधान से खिलवाड़ किया गया है, उन्हें एक बीजेपी सरकार को इसका करारा जवाब देंगे हम लोग।
और हम इस प्रदर्शन से पूरे इंडिया से आए हैं हम सड़क लोग। से लेकर संसद तक इसकी ईट बजा दी जाएगी इस केंद्र सरकार की। इस बार हम सरकार में जिसकी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो पद शपथ ले रहे हैं। आप जिसके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो शपथ ले रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा। वो असर नहीं होगा, एक ना एक दिन होगा। इस बार अभी 6 महीने में गवर्नमेंट गिरेगी। गवर्नमेंट को हम करारा जवाब युवा नेता सभी लोग मिलकर इस गवर्नमेंट को गिराने का काम करेंगे, क्योंकि इसने किसानों पे दौर्जन्य किया है, बच्चों पे दौर्जन्य किया है, महिलाओं पे दौर्जन्य किया है। इसकी आवाज पूरी संविधान और पूरे देश तक जाने पहुंचनी चाहिए। इसका हम करारा जवाब देंगे। आप लोग सिर्फ दावे कर रहे हैं, हकीकत में हो वही रहा है जो मोदी जी चाह रहे हैं। हाँ, मोदी जी चाह रहा है तो आप भी वही बताना चाहिए जो सच्चाई है, जो मोदी ने खिलवाड़ कर रहा है। मोदी जी को रोकने के लिए ये प्रोटेस्ट रखा गया है। 5-5 साल युवा मेहनत करते हैं और क्या पेपर लीक के लिए मेहनत करते हैं क्या वो लोग? शर्म आनी चाहिए ऐसे गद्दार सरकार को। ये तस्वीर देखिए, फिर एक बार पानी टैंकर जो है आगे बढ़ रहा है, फिर से एक बार पानी टैंकर। क्या पूछ रहे हैं? लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, बावजूद इसके हो वही रहा है जो मोदी जी चाह रहे हैं। मोदी जी डिक्टेटर है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। मोदी जी अगर जनता की सुनते होते तो विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष संघर्ष कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। विपक्ष युवाओं की आवाज उठा रहा है। विपक्ष जो है पेपर लीक के खिलाफ करारा जवाब देने का मैम क्या लगता है इतने हो हंगामा के बाद सरकार क्या लगता हम है? दूसरे रास्ते से संसद घेराव करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे ऊपर बैरियर गिरा रहे हैं, चोट मारना चाहते हैं, हम लोगों को अपंग कर देना चाहते हैं। हम नहीं करेंगे, हम आम स्टूडेंट की आवाज उठाते रहेंगे। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। 3 से 4 साल तक बच्चे मेहनत करते हैं, उसका फल ये मिलता है कि पेपर लीक। बंद कमरे में डीले की जा रही है। बंद कमरे में एक बच्चा बंद कमरे में पढ़ाई कर रहा है और एक नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान बंद कमरे में डीले कर रहे हैं। हजारों करोड़ का घोटाला है। धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटना चाहिए। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं उनके इस्तीफे की, जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका शपथ चल रहा है, उनका सम्मान। आप ये दिखाइए कितनी महिलाएं चढ़ी हुई और ये लड़ाई लड़ रही हैं। नरेंद्र मोदी गुनहगार हैं। देश के बच्चों का भविष्य उन्होंने अंधकार में रखा है। शर्म, नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए और इस विषय पे देश के आगे नरेंद्र मोदी को स्वयं माफी मांगनी चाहिए। यही हमारी मांग है। जब भी छात्रों को कुछ आगे भविष्य में भी अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए फैसलों के बारे में सोचना पड़ रहा है। अगर ऐसे भ्रष्टाचार होंगे तो हमारे देश के युवा क्या करेंगे? आज 1 लाख युवा इधर इकट्ठा है। आज यहाँ पे धर्म की राजनीति से ऊपर छोड़कर नरेंद्र मोदी अगर विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो देश के युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। उनकी पढ़ाई से, उनके जीवन से खिलवाड़ नहीं करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको देश के आगे माफी मांगनी होगी। वाला प्रधानमंत्री, फर्जी डिग्री वाला प्रधानमंत्री को शिक्षा का महत्व पता ही नहीं है। वो खुद को जो है, उसने ना खुद शिक्षा हासिल करी है, ना वो दूसरों जो शिक्षा ले रहे हैं उन्हें रोजगार तक पहुंचने देना चाहता। अपना रोजगार सेट कर लिया है, 3 बार की टर्म ले चुका है, 15 साल तक नौकरी कर रहा है, मगर युवा को बेरोजगार बन रहा है। पेंशन लायक भी नहीं छोड़ा, अग्निवीर जैसी बोगस स्कीमें निकाल रहा है, देश की फौज को कमजोर कर रहा है। और तो ये नरेंद्र मोदी का काम है। नरेंद्र मोदी देश के युवा के खिलाफ है, स्टूडेंट्स के खिलाफ है। नौकरी देना उद्देश्य नहीं है, पेपर लीक के नाम पे स्कैम करना है बहुत बड़ा, ताकि फीस इकट्ठी करी जा सके। मैं एक शब्द कहूँगा, मीडिया को 10 साल से आप लोग नहीं दिखा रहे थे। मीडिया देश की एक स्तंभ होता है। अब आपको इस युवाओं का दिखाना पड़ेगा। मोदी से दबकर काम छोड़कर आप देश की सेवा करें। ये तस्वीर आपको सीधी दिखा रहे हैं जहां पर लगातार जो है, और इस वक्त श्रीनिवास, बीवी श्रीनिवास जो कांग्रेस यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ वो कहते हैं। वो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर, खुद बैरिकेड चढ़ रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहते हैं। राहुल गांधी जी संसद से लेकर सड़क से लड़ने के लिए आदेश दिया। लड़ेंगे, जीतेंगे। जब तक अग्निवीर वापस नहीं लेगा लड़ाई लड़ेंगे। 33 लाख बच्चे को न्याय मिलेगा तब तक लड़ाई, री एग्जाम नहीं होगा तब तक लड़ाई, अग्निवीर न्याय नहीं मिलेगा। जो शहीद हुआ है उनके घर पे जाने का एक मंत्री फ्री नहीं है। शहीद हुआ है उसको लेके आप लोग टिप्पणी कर रहा है। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। असली देशभक्त पेपर लीक नहीं करता है, शहीदों के साथ खेल नहीं करता है। देशद्रोही लोग हैं लोग।
युवा कांग्रेस कितने व्यापक स्तर पे ले जाएगी इस आंदोलन? देखिए, डे 1 से सड़क पे उतरा है, डे 1 से छात्र के साथ उतर के लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी लगातार लड़ाई लड़ेंगे। क्या करेगा ये लोग देखेंगे। सर आप लोग सड़क पर उतरे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उधर संसद में लगातार शपथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना, नरेंद्र मोदी मौन खुलना, री एग्जाम होना, छात्र के साथ अन्याय नहीं होना, अग्निवीर के साथ अन्याय होगा तो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। कब तक और कैसे लड़ेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री बोलने से राहुल गांधी जी देश का संविधान को बचाने वाला, लोकतंत्र को बचाने वाला नेता ये लोपी है। पार्लियामेंट से लेके सड़क से आपको आवाज से दिखा रहे हैं और किस तरीके से लगातार राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद एक जो है उम्मीद जो जगी है, उसके बाद से ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आज जो संसद से लेकर सड़क तक लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद कांग्रेस में एक उल्लास और जग्गास जो आया है। क्या कहेंगे मैम, क्या कहेंगे? कुछ न्याय मिलेगा लगता है इसका कुछ? पहले इन्होंने मोदी ने घोटाले किए, चाय बेची, अब ये युवाओं को भविष्य एक बार फिर से बैरिकेड तोड़ने के लिए जनसैलाब उमड़ा। तस्वीर देखिए किस तरीके से लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हर थोड़ी देर पर जो है आगे बढ़ रही है युवा और लगातार कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड तोड़कर आगे जाने की। ये सीधी तस्वीर जंतर मंतर से आपको सीधी हम तस्वीर दिखा रहे हैं। इस पूरी बातचीत पर, ये पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।